और कोरोना के कहर के बीच किसानों का काम आसान करने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप को विकसित किया है। इस ऐप की मदद से किसान कम लागत में अपना माल मंडी तक पहुंचा पाएंगे और साथ ही से ट्रांसपोर्टर्स को भी फायदा होगा। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी हो। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 5 पिलर का जिक्र किया, जिसमें 2 अहम स्तंभ हैं, तकनीक और डिमांड। अब इन्हीं दोनों को जोड़ते हुए भारत सरकार के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसानों के लिए एक खास ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई है, जिसे नाम दिया गया है किसान सभा ऐप। ये वो ऐप है जिसके जरिए किसान कोरोना संक्रमण के वक्त खाली जा रहे ट्रकों से मुनाफा कमा सकते हैं। इस ऐप के जरिए देश के दूर दराज इलाकों के किसान सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट की सुविधा से जुड़ सकते हैं। साथ ही किसान सभी एप्लीकेशन से किसानों की फसल की बिक्री और खाद बीज खरीदने जैसी समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं। जो ट्रक खाली चलते हैं उनमें माल या फसल को पहुंचा सकते हैं किसान उस मंडी में जो करीब भी हो और जो ज्यादा अच्छा दाम भी दे। साथ में वेयर हाउस को, रेफ्रिजरेटर ट्रक्स को भी इंक्लूड किया गया है। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां पर कई आलू की चिप्स बनाई जाती है या अचार बनाया जाता है, वहां भी बल्क ऑर्डर लिया जा सकता है, ताकि जो खाद्यान्न है उसकी कमी ना हो और जो प्रोडक्शन है उसे भी पंपिंग किया जा सके। यानी टेक्नोलॉजी से डिमांड को कैसे जनरेट किया जा सकता है, जो 5 पिलर्स की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, वो इस टेक्नोलॉजी के किसान ऐप से संभव होता हुआ नजर आ रहा है। किसान सभा ऐप के और क्या फायदे हैं, ये भी जान लीजिए। इस ऐप से किसान नजदीकी मंडी की लोकेशन और वहां के दाम और सरकारी समर्थन मूल्य जान पाएंगे। खरीफ से खाली जा रहे ट्रकों की संख्या, फसल का किराया पता लगाया जा सकेगा। ऑनलाइन टैक्सी की तरह किसान ट्रकों को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे उन्हें छोटा ट्रक चाहिए या बड़ा, रेफ्रिजरेटर वाला ट्रक चाहिए या कंटेनर वाला। इसी एप्लीकेशन के जरिए किसान खेती के लिए जरूरी उपकरण और औजारों को भी किराए पर ले सकते हैं। इसका जो मेन पर्पस था डेवलप करने का, वो छोटे और जो मंझले किसान हैं हमारे, उनको फ़ायदा पहुंचाने का था। और इसमें ये है कि मंडी डीलर्स, किसान, ट्रकर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, ये चारों इसमें रजिस्टर होते हैं। एक मोबाइल बेस्ड ऐप है जिसको वेब पे भी एक्सेस किया जा सकता है, मोबाइल से भी एक्सेस किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन का मकसद किसानों को फायदा पहुंचाना तो है, साथ ही कोरोना संक्रमण के समय मंडियों में किसानों की भीड़ कम करने और खाली जा रहे ट्रकों में फसलों को नजदीकी मंडी तक पहुंचाकर ट्रांसपोर्टर्स को फायदा पहुंचाना भी है। बहुत सारी ऐप्स मौजूद हैं इस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को एग्रीकल्चर को लेके, और बहुत सारे एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब 60-70 तो हमने खुद ही स्टडी की थी। तो वो स्टडी की, फिर हमने 500 फार्मर्स को इंटरव्यू किया कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। तो फिर हम मंडियों में भागे फिरे कि मंडी डीलर्स क्या चाहते हैं, ट्रांसपोर्टर्स की क्या परेशानियां हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन सबको लिंक कर दिया जाए और सबको एक फ़ायदा हो, और सबसे ज़्यादा हमें था कि किसानों को फ़ायदा होना चाहिए। इस ऐप को जल्द ही हिंदी अंग्रेजी के अलावा तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, गुजराती और उर्दू में भी शुरू किया जाएगा। राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। और खबरें आगे भी जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, A to Z इंडिया से मैं नेहा सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल व सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपने A to Z इंडिया चैनल के माध्यम से आपको किसान सभा के बारे में जानकारी देने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी जिसका विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। आप वीडियो पे बने रहिएगा, सारी चीज़ों को देखिएगा। दोस्तों, हम लोग जो आज बात करने जा रहे हैं वो है किसान सभा। किसान सभा एप्लीकेशन का गठन कब हुआ और कैसे हुआ, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद किसान सभा एप्लीकेशन का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चला और किस तरह सक्सेस हुआ। किसान सभा एप्लीकेशन में किन किन चीज़ों को कवर किया जाएगा, मतलब कौन से लोग हैं जो इससे लाभान्वित होने वाले हैं, उनको हम लोग इसमें कवर करके आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किसान सभा जो प्रोजेक्ट है वो CRRI का प्रोजेक्ट है। CRRI, CSIR की फुल फॉर्म है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान।
CRRI और की ये सपोर्ट फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, और CSIR की फुल फॉर्म होती है आपकी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया, जिसको जिसके सहयोगी जिसको मतलब इनको कार्यभार दिया गया है, जिनके पास एक लोगों ने प्रोजेक्ट लगाया, वो है सर्वोदय इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के ऑनर मिस्टर अमित पुलानी जी, उन्होंने इस कंपनी का प्रोजेक्ट को पूरा तरीके से तैयार किया, बिल्ड करने के बाद CRRI से इसको अप्रूवल कराया। अप्रूवल कराने के तत्पश्चात ऐसे प्रोजेक्ट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई लाभान्वित हो सकें, उस प्रोजेक्ट को लाके हम लोगों के मध्य उन्होंने रिप्रेजेंट किया। अब बात आती है किसान सभा एप्लीकेशन का गठन कब हुआ और किस तरह से इसका पायलट प्रोजेक्ट चला। अब बात करते हैं पायलट प्रोजेक्ट की। पायलट प्रोजेक्ट को करने के लिए इनके यहाँ के कुछ एक्सपर्ट, मतलब सर्वोदय इन्फोटेक के कुछ एक्सपर्ट जो थे, उन्होंने मंडी डीलर्स से वहाँ पे जाके कन्वर्सेशन किया। मंडी डीलर्स जो होते हैं, जो मंडी डीलर्स का तात्पर्य वो लोग जो किसानों से अनाज को बल्क क्वांटिटी में, मतलब अधिक अधिक मात्रा में किसानों से परचेज करते थे, किस रेट में परचेज करते थे, किस रेट में वो बेचते थे बाहर, मतलब अदर कंपनी वगैरह को, या किस तरह से वो लोग मतलब जो उस चीज़ों से रिलेटेड पर्सन है उनको किस तरह से बेचते थे, मतलब खरीद के दूसरी जगह किस तरह सेल करते थे, उनको बीच में क्या मार्जिन रहता था, तो उसको बिचौलिया बोलते हैं। जो लोग बीच में एक मतलब चीज़ों को खरीद के दूसरी जगह चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, या तो हम लोग ब्रोकर बोलते हैं, या दूसरी लैंग्वेज में उसको बिचौलिया बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रिसर्च किया गया। इसके पश्चात हम लोग आए दिन सुनते ही थे कि किसान भाइयों को उनकी फसल का जो जायज़ रेट है वो नहीं कभी भी मिल पाता है, जिसके पीछे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मतलब उन्होंने अनाज को पैदा किया, ठीक है, मतलब अनाज उगा के तैयार किया, जितनी मेहनत लगा, मतलब उनको अपने फसल का रेट निर्धारित करने का किसी तरह का कोई अधिकार नहीं था, जिस वजह से वो अपनी फसल को उगाना तो जानते थे, बट वो किस तरह से वो बेचेंगे, किन दामों में बेचेंगे, इस चीज का निर्धारण करना उन लोगों के हाथ में नहीं था। इन सारी चीज को मद्देनजर करते हुए इस चीज का भी पायलट प्रोजेक्ट चला। पायलट प्रोजेक्ट के बाद हम जब पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, उस वक्त इस चीज का जो रिजल्ट आया सामने वो ये आया कि जो किसान भाई हैं, अपने किसान भाई मोस्टली जब अपनी फसल तैयार कर लेते हैं, फसल को तैयार करने के बाद उनकी फसल जो होती है वो खेत से ही लोग जो बिचौलिए होते हैं वो ले लेते हैं। वो किस तरह से ले लेते हैं, जिस तरह से गेहूं की कटाई हो गई, अभी इस समय गेहूं की बुआई हुई होगी सर्दियों के समय में, और उसके बाद जब इसकी कटाई होती है दिवाली होली की तरफ, उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग को जो किसान भाइयों के खेत से जब कटाई हो रही होती है, उसी बीच बिचौलियों के भी कुछ ब्रोकर होते हैं जो गांव क्षेत्र में किसान भाइयों से मिलते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं, तो उन लोगों से बोलते हैं चाचा क्या रेट चल रहा है, मतलब अपनी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है उसमें जाके उनसे बात करते हैं, भाई क्या रेट आप दे रहे हो, कितने का दोगे, अच्छा पूरा ऐसे ही करा लो, कितने का। तो रेट को लेके बातचीत हो जाती है, मतलब जो मंडी के रेट खुलते हैं वो खुलने से पहले ही किसान भाइयों का फसल खेत से ही बिक जाता है। क्यों? क्योंकि वो औने पौने दाम में वो लोग वहां से किसान भाई से ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि किसान भाई ऑलरेडी फसल में इतना ज्यादा पैसा लगा चुके होते हैं कि उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो लोग मतलब यहाँ से मतलब अनाज उगाएं, अनाज उगाने के बाद, अनाज तैयार करने के बाद मंडी जाके चीजों को रेट पर कंफर्म करें, उसके बाद उसको बेचें। और पहले क्या था कि मंडियों के जो माल बेचने का जो मतलब दायरा था वो एक तरह से सीमित दायरा था। सीमित दायरा का तात्पर्य ये है, यदि आप किसी एक जगह से निवास करते हैं तो वहाँ की ही पास की मंडी में ही आप अपने माल को बेच सकते हैं, उसके अतिरिक्त मंडी में आप जाके माल को नहीं बेच सकते हैं। क्यों? उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था, या तो उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, या दूसरी मंडी में जहाँ पे उनको माल बेचना है वहाँ का किसी से संपर्क नहीं हो पाता था, जिस कारण वो किसी बड़ी मंडी में ले जाके अपने अनाज को बेच ही नहीं पाते थे। इन सारी चीज़ों का पायलट प्रोजेक्ट हुआ। उसके बाद हमारी सर्वोदय इन्फोटेक की जो टीम थी, उन्होंने जो ट्रांसपोर्टर्स थे उनसे जाके बातचीत किया कि उनके पास क्या-क्या किस तरह की समस्याएँ होती हैं। तो जो ट्रांसपोर्टर भाई थे उनसे बातचीत हुआ, तो उनसे बातचीत करने के बाद हम जो रिज़ल्ट निकला वो ये रिज़ल्ट निकला कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, सपोज़ दैट एक जो ट्रक है वो दिल्ली से माल लोड करके चला और फॉर एग्ज़ाम्पल बुलंदशहर तक आया। बुलंदशहर जो ट्रक ओनर है या ट्रक
ट्रक ऑनर ने जब अपने ड्राइवर को भेजा तो उन्होंने जो भाड़ा लिया वो दिल्ली से बुलंदशहर तक का लिया। लेकिन दिल्ली से जब बुलंदशहर वो आ गए, बुलंदशहर से वापस दिल्ली जाने के लिए उनको भाड़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी श्योरिटी नहीं थी। तो इस चीज़ का सर्वे किया गया, तो ये चीज़ भी इसमें ऐड की गई है। चलिए इसको और संक्षिप्त में बताने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और कन्वर्सेशन करेंगे। तो कम शब्दों में आपको मैं यही बताना चाहूँगी कि किसान सभा एप्लीकेशन मतलब सर्वोदय इन्फोटेक के द्वारा जो चालू किया गया कॉन्सेप्ट है, इसको आज़ादपुर मंडी में जो मंडी डीलर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, कीटनाशक उर्वरक प्रोवाइडर हैं, इन सभी लोगों से कन्वर्सेशन करने के तत्पश्चात इसका गठन किया गया। उसके बाद इस गठन करने के तत्पश्चात इसका एप्लीकेशन लॉन्च हुआ। उसके बाद इसमें किसानों से रिलेटेड सारी चीज़ों की सुविधाएँ किसान भाई इस एप्लीकेशन और जो कार्ड है कि जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इस कार्ड के माध्यम से वो अपने घर बैठे ले सकते हैं। घर बैठे किस तरह से ले सकते हैं? सपोज़ दैट जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया कि किसान भाई ने फसल को उगाकर रेडी किया। फसल को उगाकर रेडी करने के बाद वो उनको सिंपल सा किसान सभा कार्ड पे जो कॉन्टैक्ट नंबर है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे उनको कॉल करना है। कॉल करने के बाद उनको अपने जो अनाज है उसको बुक कर देना है, जैसे गेहूँ है, ठीक है, चावल मतलब धान है और आपका मक्का है या किसी भी तरह की आप जो फसल है उगाते हैं जिसको बेचना चाहते हैं, उसको आपको सिंपल जाके लोड कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से, आप कॉल के माध्यम से भी अपनी लोडिंग करा सकते हैं। जो कि किसान भाइयों के लिए ये निःशुल्क है, जिसका एक बार यदि आप कार्ड इसको बनवाते हैं, तो आपकी वैलिडिटी जो होती है वो 3 साल की इसमें वैलिडिटी होती है, जो कि कार्ड आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट। किसान सभा का गठन 1 मई 2020 को किया गया है और इसके बाद से ये रेगुलर कार्य चल रहा है। कोविड के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। कोविड में मोस्टली अनाज तो उग जाता था बट बेचने में, मंडी तक पहुँचाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से किसान भाई बिचौलियों से बच सकते हैं। बिचौलियों से बचने के बाद वो अपनी फसल को उचित दामों पर डायरेक्ट मंडी में बेच सकते हैं। उसके बाद वो घर बैठकर जब भी किसी भी फसल का जब वो उत्पादन होता है, उत्पादन होने के बाद दूसरी फसल को फिर से बोना पड़ता है। तो किसान भाइयों को बीज भी चाहिए होता है और खाद भी चाहिए होता है। उस दौरान जब काट के दूसरा फसल बोया जाता है, उस वक़्त बहुत ज़्यादा डिमांड मार्केट में हाई लेवल पे होती है। तो उस समय बीज और खाद दोनों को लेने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है किसान भाइयों को। तो इस इन सारी चीज़ों का से निजात पाने के लिए किसान भाई घर बैठ के अपना जो बीज है, उसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाई घर बैठकर खाद भी मंगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो आपने फसल जो अपनी कट की है, यदि आप उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहते हैं, जिस तरह आलू की फसल तैयार हुई या आपने गेहूँ का फसल कट किया, उसको स्टोरेज करना चाहते हैं, तो आपको कोल्ड स्टोरेज या स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तो आप इसी कार्ड के माध्यम से वहाँ से आप स्टोरेज भी बुक कर सकते हैं। इसी कार्ड के माध्यम से आपको और भी लाभ मिल सकते हैं, जैसे कि आप किसान भाई हैं और आपने आलू की फसल तैयार कर ली है, आपको थ्रेशर की आवश्यकता है, ठीक है? थ्रेशर मशीन है या आलू की बुआई मशीन है या कटिंग मशीन है, ठीक है? इस तरह की किसी भी तरीके का यंत्र जो कृषि से संबंधित है और जो आपको जिसकी आवश्यकता है, जिसके लिए आपको बार-बार शहर जाना पड़ता है, उसके बारे में जानकारी लेना और जानकारी लेने के पश्चात उसका क्या रेट है, क्या दाम है, बहुत सारी चीज़ों का आपको असुविधा होती है। इन सारी चीज़ों की आपको असुविधा इस एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं होने वाली है। यदि आपके पास कार्ड है, आप उस कार्ड को लेके जाएँगे, जो आपके वहाँ पे कृषि यंत्र प्रोवाइडर हैं, आप उनके पास लेके जाएँगे, वो आपको उचित मूल्य पे आपको बेहतरीन मतलब अच्छी क्वालिटी बेस्ड चीज़ आपको उपलब्ध कराएँगे, जिससे आप आसानी से आप अपनी कृषि को और ही सरलता पूर्वक से कर पाएँगे। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, जिसके तथ्यों के माध्यम से आप कार्य कर पाएँगे। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, किसान सभा एप्लीकेशन से जुड़ने के लिए आप लोगों को कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी CRRI की तरफ से जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का है, जो कि पास किया जा चुका है सर्वोदय के माध्यम से, और हमारी ए टू ज़ेड इंडिया कंपनी भी इस प्रोजेक्ट को रन करा रही है सर्वोदय के साथ में मिलके। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो एजेंट हैं, जो हमारे केएस पार्टनर्स हैं और जो हमारे केएस एजेंट हैं, वो आपके घर आएँगे। घर आने के बाद आपको कार्ड भी उपलब्ध कराएँगे। कार्ड जब आपको उपलब्ध कराएँगे, कार्ड के माध्यम से आप सारी चीज़ों को परचेज़ कर पाएँगे, इन योजनाओं का लाभ भी उठा पाएँगे। बहुत से लोगों का क्वेश्चन हमारे पास एक ये भी आता है कि हम इस कार्ड के माध्यम से
यदि बीज और जो खाद है उसको परचेज करते हैं तो हमें उसमें कुछ डिस्काउंट भी मिलता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल आपको डिस्काउंट मिलता है। इसमें जो सरकारी दर के हिसाब से जो मार्केट में डिस्काउंट चल रहा होगा, यदि आप अपना कार्ड लेके जाएँगे तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट बिल्कुल मिलेगा, जो कि डिस्काउंट आपका 5%, 2%, 5%, 10% या इससे अत्यधिक भी हो सकता है। जो भी मार्केट में होगा, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा, वो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। सेम प्रोसीजर आपका रहेगा कृषि यंत्र परचेज करने पे। कृषि यंत्र की आप यदि खरीदारी करते हैं तो उसमें भी जो बेटर चीजें होंगी, जो डिस्काउंट आपको दिया जा सकता है, वो डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। मतलब छूट सरकार की तरफ से किसानों के लिए आए दिन जो छूट रहती है वो आप कृषि यंत्र पे भी आपको मिल सकती है। इसके अतिरिक्त आपको कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसानी से कम शब्दों में कहें, जो इस प्रोजेक्ट में मतलब जब भी आप फसल का उत्पादन करते हैं उसको बेचने के लिए जो बिचौलिए बीच में रहते हैं, उन सब से आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से निजात मिलने वाला है। इसके बाद आप इस किसान सभा कार्ड का यूज आसानी से कर पाएंगे। इस एप्लीकेशन के इस हमारे ए टू जेड इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको सारी चीज़ों की जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। आपको किस तरह से अपने माल की लोडिंग करनी है, किस तरह से किसान केएस जो पार्टनर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्या लाभ इसके अतिरिक्त और किसान भाई को होंगे, किस-किस तरह से होंगे, सारी चीज़ों की जानकारी आपको हमारे ए टू जेड इंडिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। जो लोग किसान सभा का काम करना चाहते हैं कार्ड का, तो वो लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमने अपने ए टू जेड इंडिया कंपनी के कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ में स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, तो आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे आप अपने शहर में इस योजना का लाभ ज़्यादातर लोगों को पहुंचा सके। साथ ही यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल करके ना भूलें। अब वो बेल आइकन को और दबा लें, जिससे क्या होगा, हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, जो कि किसानों से संबंधित या समाज हित से रिलेटेड कोई भी वीडियोस है जो आपको सबसे पहले मिलेगी, आप उस योजना का लाभ पा सकें। इसी के साथ मैं नेहा सिंह आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगी। नमस्कार।